टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू में अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे एपिथेलियल टिश्यू जर्म्स को एनिमल बॉडी में एंटर करने से रोकता है, वाटर लॉस रिड्यूस करता है एंड एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों ने मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, आप वहां से जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में कवर किया है। सो आज जिस एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। मेरा नाम है कुशाग्रपाल। शुरू करते हैं हम लोग आज का कॉन्सेप्ट कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है कि क्या है कनेक्टिव टिश्यू। वो टिश्यूज जो बाकी टिश्यूज को किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट करने का या फिर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। जैसे कि हमारा ब्लड हो गया या फिर हमारे बोन्स हो गए। अब ब्लड क्या करता है, वो अलग अलग बॉडी पार्ट में न्यूट्रिएंट्स, गैस एंड हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन से क्या होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जाके हमारे ब्लड में मिल जाते हैं एंड ब्लड उनको अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचा देता है। तो इस तरीके से जो हमारा ब्लड है वो इंटेस्टाइन को अलग अलग ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करता है। सेम कुछ इसी तरीके से हमारे लंग्स से होके ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे ब्लड में जाती है एंड ब्लड उसको अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचा देता है। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो लंग्स को अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करता है। एंड बोन्स के बारे में हम लोगों को पता ही है कि ये हमारे पूरे शरीर को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। इसीलिए हमारा जो ब्लड है एंड बोन्स है वो एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू है। यहां पे मैंने कुछ आपको हार्मोन्स कहां से वो प्रोड्यूस होते हैं एंड क्या उनके फंक्शंस हैं वो यहां पे दिए हुए हैं। तो वीडियो पॉज करके इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वीडियो खत्म होने के बाद आराम से इसको देख लीजिएगा एक बार। कनेक्टिव टिश्यू भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मेन जो 5 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो है हमारे ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन एंड हमारे लिगामेंट। तो आइए एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग ब्लड से। ब्लड 4 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो? प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट्स एंड आपका RBC। ब्लड में जो लिक्विडी पोर्शन होता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। वही हमारा प्लाज्मा होता है जो कि 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कवर करता है, राइट। एंड इसी प्लाज्मा में हमारे WBC, प्लेटलेट्स एंड RBC तैरते रहते हैं, राइट। WBC जिसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या काम करता है? ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे? जर्म से। कैसे करता है आइए वो देखते हैं। मान लीजिए ये वो एरिया है जहां से हेयर ग्रो कर रहा है एंड यहीं से जो जर्म्स हैं वो एंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी में। तो इसके आसपास मौजूद ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे ये क्या करेंगे, इसके आसपास कलेक्ट हो जाएंगे, इसके आसपास कलेक्ट हो जाएंगे एंड इस तरीके से एक पस बना लेंगे एंड इसके अंदर जितने भी जर्म्स होंगे उनको ये व्हाइट ब्लड सेल्स मार देंगे, राइट। एंड अगर ये जो पस है ये स्किन के पास होगा तो पिंपल भर के ये जो लिक्विड है ये बाहर निकल जाएगा हमारे बॉडी से। अदरवाइज हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो इसको धीरे धीरे करके क्लियर आउट कर देंगे। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता है। ये कैसे होता है आ जाओ ये देखते हैं। मान लो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है ये हमारी स्किन है एंड इसमें यहां पे कुछ कट लग गया है, ठीक है। तो हमारे ये जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करेंगे, इस तरीके से एक जाली बना लेंगे, एक मैश बना लेंगे जो क्या करेगा, हमारे RBCs को बाहर निकलने से रोक लेगा, इस जाली में फंसा लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पे एक क्लॉट बन जाएगा एंड ब्लड बाहर की तरफ फ्लो होना बंद हो जाएगा, राइट। RBC जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, क्या करते हैं ये? दे कैरी ऑक्सीजन यूजिंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट एन आयरन रिच प्रोटीन। RBC के बारे में हमको एक बात और पता है कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो अराउंड 120 डेज ही होता है, जो कि 4 मंथ्स के बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग जब एक्सेसिव रनिंग कर लेते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो फेस है वो लाल लाल क्यों हो जाता है? इसका रीजन ये है कि एक्सेसिव एक्सरसाइज एंड रनिंग की वजह से हमारे मसल्स में जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है वो बढ़ जाता है। तो उस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो फास्ट हो जाती है एंड हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी तेज हो जाता है। अब हमारे जो फेस की जो स्किन है वो क्या है,
कंपेरेटिवली हमारे बाकी स्किन से पतली है, तो इसकी वजह से हमारा जो फेस है वो बहुत ही ज्यादा लाल दिखने लगता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग बोन्स की। कैसी होती हैं बोन्स? बोन्स हमारी हार्ड होती हैं। क्यों हार्ड होती हैं? ये हार्ड इसलिए होती हैं क्योंकि ये एक बहुत ही रिजिड मैट्रिक्स की बनी होती हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो कि इन बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट? रिजिड मतलब क्या होता है? रिजिड मतलब स्टिफ या फिर जो चीज बेंड ना हो सके। एंड मैट्रिक्स, हमारे सेल्स के बीच में जो भी चीज मौजूद होती है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बोन्स में जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है? वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। क्या करती हैं बोन्स? बोन्स हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। प्रोटेक्शन कैसे भाई? ये आप हमारा रिबकेज देख रहे हो, तो इसके अंदर क्या है? इसके बीच में क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे लंग्स हो गए। तो ये क्या करता है? इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है एज ए शील्ड, ठीक है। सपोर्ट, हम लोग को पता ही है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है हम लोगों को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, एंड हार्ड होने की वजह से ये स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करवाती ही है। अब आ जाता है हमारा कार्टिलेज। कैसा होता है कार्टिलेज? कार्टिलेज हमारा सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड इट कैन रिटेन्स इट शेप। भाई आपने अपना कान देखा होगा ना, कान को कैसे भी मोड़ दो पर ये दोबारा से अपने शेप में आ जाता है। सेम हमारी नाक के साथ भी है, राइट? उसको कैसा भी मोड़ दो पर दोबारा से वो हमारी अपने शेप में आ जाती है। क्यों होते हैं ये ऐसे? ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? जेली लाइक है, एक जेली की तरह है, जो कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग प्रोवाइड करवाता है। कुशनिंग कहां पे? भाई हमारे जो बोन्स के एंड होते हैं ना, उनमें भी क्या मौजूद होता है? कार्टिलेज मौजूद होता है, जो कि एज ए शॉक एब्जॉर्वर काम करता है। अब अगर ये कार्टिलेज नहीं होगा तो हमारी जो बोन्स हैं वो आपस में क्या होंगी? टकराएंगी या एक दूसरे को ही डैमेज कर देंगी। तो ये चीज ना हो, इसके लिए हमारे जो बोन्स के जो एंड होते हैं उनमें क्या मिलता है? हमको कार्टिलेज मिलता है, जो कि इनको कुशनिंग प्रोवाइड करवाता है एंड शॉक एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो कैसी होती है कार्टिलेज? सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं एंड इनका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है। अब जो टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू आ रहा है हमारे सामने वो है टेंडन्स। क्या होते हैं टेंडन्स? वो कनेक्टिंग टिश्यू जो एक मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ये मसल है एंड एक वाइट वाइट जो है ये क्या है? आपका टेंडन्स है, जो एक मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। सेम यहाँ पे जो हमारे काव्स मसल होती है उनको हमारे बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसी की वजह से हमारा जो बॉडी मूवमेंट है वो भी पॉसिबल है। कैसे? भाई ये मसल है, ये क्या करती है? ये कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर रिलीज होती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसमें जो जॉइंट टेंडन है ये क्या करता है? उस पर्टिकुलर बोन को पुल या फिर रिलीज करने का काम करता है, जिसकी वजह से वो बोन मूव कर पाती है। तो क्या करती है टेंडन? हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करती है। अगर आपको रियल लाइफ में फील भी करना है तो आप अपने फोरआर्म्स पे ऐसे उंगली रखिए, अंगूठे से दबाइए उसको एंड आप अपने फिंगर्स मूव करिए, तो आपको फोरआर्म्स में कुछ मूवमेंट दिखेगा। वो क्या है आपके? वो आपके मसल्स हैं, जो कि आपके फिंगर से टेंडेंस के थ्रू कनेक्टेड है एंड आपके फिंगर्स को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारे पास लीगामेंट्स। क्या करते हैं लीगामेंट्स? लीगामेंट्स हमारे बोन्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख पा रहे होगे ये क्या है? ये एक लीगामेंट है, राइट? और क्या करते हैं ये जो हमारे मूवमेंट्स है ना उसमें लिमिटेशंस लगाते हैं। क्यों लिमिटेशंस लगाते हैं? लिमिटेशंस इसलिए लगाते हैं ताकि डिसलोकेशन ना हो, ठीक है। अब मान लो हमारे जो घुटना है उसमें अगर लीगामेंट्स ना हो तो ये कहीं भी मूव करता रहेगा, ये लेफ्ट राइट, ठीक है, आगे पीछे हर जगह मूव कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डिसलोकेशन होता रहेगा बार बार। हमारे जो जॉइंट्स है वो आपस में इंटैक्ट रहे एंड डिसलोकेट ना हो। भाई ये चीज तो सबने एक्सपीरियंस करी होगी, फुटबॉल खेलते टाइम सबका एंकल कभी ना कभी क्या हुआ है, एक ना एक बार लिगामेंट में दिक्कत आई है एंकल के। होता क्या है? ये ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है या तो फिर इस तरीके से अलग ही हो जाता है ना। अगर ज्यादा स्ट्रेच हो गया तो पट्टी वगैरह से रेस्ट करने से ये अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके से टूट के ही अलग हो गया तो फिर ऑपरेट ही करना पड़ता है, राइट? जब हमारा जो फुट है वो लेफ्ट या राइट ज्यादा मूव हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो लिगामेंट है वो या तो ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है या तो फिर ब्रेक ही हो जाता है,
राइट। चलो, फटाफट से एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू? वो टिश्यू जो बाकी टिश्यूज को किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट करने का या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उनको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कितने तरीके के होते हैं? मेन इसके 5 टाइप हैं। कौन कौन से हैं? वो आपके ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड आपके लिगामेंट्स। ब्लड, मेन 4 चीज होती हैं ब्लड में। एक होता है आपका प्लाज्मा, जो कि टोटल ब्लड के वॉल्यूम का 55% कवर करता है। बाकी आपके WBC, प्लेटलेट्स एंड RBC इस प्लाज्मा में ही आपको मिलते हैं। WBC क्या करता है? हमको जर्म से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एंड RBC क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है हीमोग्लोबिन का यूज करके। RBC की जो लाइफ होती है वो 4 मंथ के अराउंड होती है। एंड एक चीज और, RBC के पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज एन आयरन रिच प्रोटीन। बोन्स कैसी होती हैं? बोन्स हमारी हार्ड एंड रिजिड होती हैं, स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम होती हैं। एंड रिजिड मैट्रिक्स से बनी होती है। कौन कौन से हैं वो है हमारे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कार्टिलेज हमारा सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है, अपना शेप रिटेन करके रख सकता है। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये? हमको ईयर्स में मिलेंगे, हमारे नोज में मिलेंगे एंड हमारे बोन्स के एंड्स में मिलेंगे। ठीक है, बोन्स के एंड में ये शॉक एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं एंड कुशनिंग प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है। टेंडन्स हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। लिगामेंट्स हमारे बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आप लोगों का अगर डाउट होगा तो मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू।